चंद्रहासिनी मंदिर, रायगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कई खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों के साथ साथ कई धार्मिक स्थल भी हैं जिन्हें लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रायगढ़ जिले के चंद्रपुर में स्थित मंदिरों में से एक है चंद्रहासिनी मंदिर। आज हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से करीब 27 किलोमीटर दूर चंद्रपुर में महानदी के तट पर मां चंद्रहासिनी देवी को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जिसे चंद्रहासिनी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मां चंद्रहासिनी के दर्शन करने आने वाले भक्त पौराणिक और धार्मिक कथाओं की झांकी, समुद्र मंथन आदि से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बरसात के मौसम में घूमना अपने आप में एक रोमांच है। चारों ओर से प्राकृतिक मनमोहक सुंदरता से घिरे चंद्रपुर की खूबसूरती देखने लायक है। महानदी व मांड नदी के बीच बसे चंद्रपुर में मां दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक मां चंद्रहासिनी के रूप में विराजित है। पहले यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन था, लेकिन समय के साथ इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर में है सुंदर और अद्भुत झांकियां। मंदिर के प्रांगण में अर्धनारीश्वर, महाबलशाली पवन पुत्र, कृष्ण लीला, चिरहरण, महिषासुर वध, 4 धाम, नवग्रह, सर्वधर्म सभा, शेषनाग बिस्तर और अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां दिखाई देती है। इसके अलावा शीश महल, तारा मंडल, मंदिर के मैदान पर एक चलती हुई झांकी महाभारत काल को जीवंत तरीके से दर्शाती है, जिससे आगंतुकों को महाभारत के पात्रों और कथानक के बारे में जानने को मिलता है। वहीं माता चंद्रहासिनी की चंद्रमा के आकार की मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कुछ ही दूरी पर मां नाथलदाई का मंदिर महानदी के बीच में स्थित है। बताया जाता है कि बरसात के मौसम में महानदी में पानी भर जाने पर भी मां नाथलदाई का मंदिर नहीं डूबता। चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर के अंत में ही यह मंदिर महानदी के तट पर 2 नदियों के संगम पर स्थित है। कहते हैं कि यदि कोई भक्त नाथलदाई के दर्शन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे सिद्ध शक्ति की प्राप्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर बाकी दिनों की नवरात्रि में भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तजन भारी मात्रा में आते हैं। इसी मंदिर के सबसे पहले दर्शन भोले बाबा के होते हैं, उनके बाद माता के दरबार में भक्त आते हैं। मां चंद्रहासिनी मंदिर का इतिहास। चंद्रमा के आकार की विशेषताओं के कारण उन्हें चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी मां के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि चंद्रसेनी देवी ने सरगुजा को छोड़ दिया और उदयपुर और रायगढ़ होते हुए महानदी के किनारे चंद्रपुर की यात्रा की। महानदी की पवित्र शीतल धारा से प्रभावित होकर माता रानी विश्राम करने लगी। इसके बाद उन्हें नींद आ गई। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी उनकी नींद नहीं खुली। एक बार संबलपुर के राजा की सवारी यहाँ से गुजरी। चंद्रसेनी देवी पर गलती से उनके पैर लग जाने से चोट लग गई, जिससे वे जाग गए। फिर एक दिन देवी ने उन्हें एक सपने में दर्शन दिए और उन्हें एक मंदिर बनाने और वहाँ एक मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा। हर साल चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर में महाआरती के साथ 108 दीपों की पूजा की जाती है। 108 दीपों के साथ महाआरती। कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के दौरान 108 दीपों के साथ महाआरती में शामिल होने वाले भक्त मां के अनुपम आशीर्वाद का हिस्सा बनते हैं। सर्वसिद्धि की दाता मां चंद्रहासिनी की पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान भक्त नंगे पांव मां के दरबार में पहुंचते हैं और रास्ता नापकर मां की विशेष कृपा अर्जित करते हैं। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां माता सती की शरीर के टुकड़े गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यहाँ महानदी के तट पर चंद्रपुर में माता सती का अधोदंत गिरा था और उसके बाद यहाँ सिद्धपीठ बनाया गया। इस मंदिर में नवरात्रि पर्व दशहरा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पूरे उड़ीसा और उसके बाहर के उपासक आते हैं और इस पर्व में शामिल होते हैं, साथ ही माता के दर्शन करते हैं। चंद्रहासिनी मंदिर कब और कैसे जाएं? इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आप कभी भी इस मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं।
साल के दोनों नवरात्रि पर्वों में मेले जैसा माहौल होता है, इसलिए अगर आप नवरात्रि में जाएंगे तो आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। भक्त चंद्रपुर में माता के दरबार तक पहुंचने के लिए बस या परिवहन के अन्य साधन ले सकते हैं। इसके अलावा बसें और जीपें जांजगीर, चंपा, शक्ति, सारंगगढ़ और डभरा से चंद्रपुर के लिए दिन के सभी घंटों में जाती हैं। यात्री चंपा या रायगढ़ से चंद्रपुर जाने के लिए एक निजी वाहन भी किराए पर ले सकते हैं। निकटतम बस स्टैंड डभरा बस स्टैंड है। निकटतम रेलवे स्टेशन जांजगीर नैला और चांपा है। निकटतम हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है।